बारे में पूछा, लेकिन वो किसी की नहीं थी। वो उसे रखना तो चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वो खुद का पेट भी मुश्किल से भर पाता है। वो किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। आखिरकार उसने मजबूरी में बिल्ली को सड़क के कोने पर छोड़ दिया ताकि वो अपनी राह चली जाए। लेकिन किस्मत के धागे जब एक बार जुड़ जाते हैं तो उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। उस दिन जब जेम्स दिन भर थक हार कर घर लौटा तो देखा कि वही ऑरेंज बिल्ली दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन उसकी एक टांग में गहरी चोट लगी थी। ये देखकर जेम्स का दिल घबरा गया और वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाया। उसने फौरन अपनी जैकेट उतारी, बिल्ली को लपेटा और जानवरों से प्यार करने वाली पड़ोसन बेटी के पास मदद के लिए दौड़ा। बेटी ने देखा कि बिल्ली के घाव में पस भर गया है और हालत नाजुक है। अगर तुरंत सही इलाज नहीं हुआ तो इन्फेक्शन से उसकी जान भी जा सकती है। बेटी की बात सुनकर जेम्स फौरन बिल्ली को एक चैरिटी वाले जानवरों के अस्पताल ले गया। खुशकिस्मती से बिल्ली को जल्दी सही इलाज मिल गया, लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो नर्स ने एक बिल थमा दिया और बताया कि इलाज मुफ्त था, लेकिन दवाइयों के लिए कुछ पाउंड देने होंगे। आज के जेम्स के लिए ये किसी बहुत बड़ी रकम से कम नहीं था। वो उसके पूरे हफ्ते का गुजारा था। उसने शर्माते हुए अपने सारे चिल्लर निकाल कर रख दिए, इस उम्मीद में कि वो कुछ कम कर देंगे, लेकिन बदले में उसे नर्स का बस एक रूखा सा चेहरा देखने को मिला। उसने अपनी गोद में कमजोर बिल्ली को देखा और आखिरकार अपने पिता के दिए हुए वो आखिरी पाउंड इस छोटी सी जान को बचाने के लिए दे दिए। घर आकर बिल्ली को दवाई खिलाना एक बड़ी चुनौती बन गया। बिल्ली ने तड़पकर जेम्स का हाथ ही काट लिया। हार मानकर उसे फिर से बेटी की मदद लेनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह थी कि बेटी के हाथ में जाते ही बिल्ली एकदम शांत हो गई और आराम से दवाई पी ली। बातों ही बातों में दोनों ने मिलकर बिल्ली का नाम बॉब रखा। बॉब की वजह से ही जेम्स और बेटी की आपस में अच्छी दोस्ती होने लगी। बेटी ने जेम्स को बताया कि इस इलाके में बहुत सारे नशेड़ी हैं और शायद उन्हीं में से किसी ने बॉब को चोट पहुंचाई है। उसकी बातों से नशेड़ियों के लिए नजरत साफ झलक रही थी। उसका भाई भी नशे की वजह से ही बर्बाद होकर अपनी जान गंवा बैठा था। जब बेटी ने जेम्स के बारे में पूछा तो जेम्स थोड़ा हिचकिचाया। वो नहीं चाहता था कि एक नशेड़ी होने की वजह से बेटी उससे नफरत करे, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वो एक फ्रीलांस म्यूजिशियन है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये छोटा सा झूठ आगे चलकर उनके रिश्ते में एक बड़ी दरार ला सकता है, और ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी बिल्ली बॉब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन जेम्स अपनी गिटार लेकर सड़क पर गाने के लिए निकला। उसे लगा बॉब घर पर ही रहेगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि वो चुपके से उसके पीछे पीछे आ गया है। जब जेम्स डबल डेकर बस में चढ़ा तो बॉब भी उसकी नजर बचाकर फुर्ती से बस में चढ़ गया। बस में बैठे सारे पैसेंजर्स इस प्यारी सी बिल्ली को देखकर स्माइल करने लगे। बॉब ने पूरी बस में उसे ढूंढा और आखिरकार दूसरी मंजिल पर जेम्स को खोजकर चुपचाप उसकी गोद में कूद गया। जेम्स हैरान भी था और खुश भी। अब उसे मजबूरी में बॉब को साथ ही ले जाना पड़ा। उसने बॉब को अपने कंधे पर बिठा लिया और एक आदमी और एक बिल्ली की ये कमाल की जोड़ी यूं ही बन गई। पहले लोग इस बेबस लड़के को पलट कर भी नहीं देखते थे, लेकिन अब ये जोड़ी सड़क का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन गई थी। लोग अपनी रफ्तार धीमी कर लेते थे, हंसते हुए आगे आते और उनके साथ फोटो खींचने की रिक्वेस्ट करते। जब जेम्स ने अपना गाना शुरू किया तो एक चमत्कार हुआ। इस आदमी और बिल्ली की जोड़ी को देखने भारी भीड़ जमा हो गई और पैसों की बारिश होने लगी। ये पहली बार था जब उसे इतनी अटेंशन मिली थी, और आज तक की उसकी सबसे बड़ी कमाई भी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद अपने गिटार के केस को पैसों से भरा देखकर जेम्स खुशी से उछल पड़ा और बॉब को प्यार करने लगा। फिर वो दोनों बस से घर लौट आए। जेम्स ने आज के कमाए हुए पैसों से बॉब को उसका फेवरेट डिब्बा बंद खाना खरीद कर दिया। उस दिन से जेम्स और बॉब सड़क की सबसे हिट जोड़ी बन गए थे। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। उसकी तरीबी के दिन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, और अच्छी बात यह थी कि बेटी भी अब अक्सर उससे मिलने आती। कभी बिल्लियों की तो कभी म्यूजिक की बातें करती। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे, लेकिन जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता है। जेम्स को लग रहा था कि